हेलो फ्रेंड्स, मैं नवनीत कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नवनीत एडुटेनमेंट में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि द्विघातीय बहुपद के शून्याङ्कों और गुणांकों में संबंध क्या होता है। इससे पहले वीडियो में हम लोग देख लिए थे कि बहुपद के शून्य का मतलब क्या होता है और उसका ज्यामितीय अर्थ को हम लोग समझ गए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि शून्याङ्कों एवं गुणांकों में संबंध क्या होता है द्विघात बहुपद के। ठीक है, देखिए तो मान लेते हैं कि कोई भी द्विघात बहुपद दिया हुआ है तो उसका जनरल फॉर्म होता है, सामान्य रूप होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसमें ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए और ए बी सी जो है सी वास्तविक संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस द्विघात बहुपद का एक शून्यक अल्फा है और एक शून्यक बीटा है। इसमें दो शून्यक होगा क्योंकि यह द्विघात बहुपद है, तो जितना इसका मैक्सिमम पावर होता है किसी बहुपद का उतना ही उसके शून्यंकों की अधिकतम संख्या होती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसका शून्यंक है, एक अल्फा है और एक बीटा है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा कि शून्यंकों का योगफल जो होता है सब माइनस बी बाई ए होता है। मतलब माइनस एक्स का कोफिशिएंट बटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है और अल्फा इंटू बीटा जो होता है तो सी बाई ए, मतलब अचर जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, एक्स स्क्वायर के गुणांक से डिवाइड करना है। इसको बोलते हैं शून्याङ्कों का योगफल, इसको बोलते हैं शून्याङ्कों का गुणनफल। अब हम लोग देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा इक्वल टू होता है सी बाई ए। कहाँ से आता है इसका प्रूफ हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चूंकि अल्फा बीटा जो है द्विघातीय बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्याङ्क है, इसलिए एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का गुणनखंड लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू लिख सकते हैं के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, एक्स कोई भी स्वच्छंद अचर है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसको आप सोल्व कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। ठीक है, और इसके बगल में क्या है, इससे गुना करना है, के से गुना करना है, तो आप इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आपको ए दिख जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इस बहुपद का और इस बहुपद के एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, एक्स के कोफिशिएंट को और अचर पदों को तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है के है, एक्स का गुणांक के है और यहाँ से एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है ए है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि ए जो है इक्वल टू है कितना का, के का। तो के का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, ए आ गया। और यहाँ से देखिए एक्स का गुणांक है माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे है एक्स का गुणांक है बी, तो बी इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया माइनस बी बाई के आ गया। और यहाँ से देखिए यहाँ पे है के का वैल्यू कितना है, ए है, तो यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई के, तो के स्थान पे यहाँ से हम ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि अचर पद यहाँ पे था सी और यहाँ पे है अचर पद कितना है, के अल्फा बीटा है, तो के अल्फा बीटा को हम सी के इक्वल टू कर सकते हैं। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आ जाएगा सी बाई के आ जाएगा और यहाँ से के का वैल्यू पुट कर सकते हैं ए, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ गया, सी बाई ए। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि किसी द्विघात बहुपद का शून्याङ्कों का योगफल होता है सब माइनस बी बाई ए होता है और किसी भी द्विघात बहुपद के शून्याङ्कों का गुणनफल कितना होता है, सी बाई ए होता है। इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप इस फॉर्मूला को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x के शून्याङ्कों को ज्ञात कीजिए और बोल रहा है कि और शून्याङ्कों एवं गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापन करें। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि सामान्य रूप के रूप में लिख लेते हैं, जनरल फॉर्म के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ से होता है जनरल फॉर्म कि सबसे पहले होना चाहिए एक्स स्क्वायर का टर्म, इसके बाद होना चाहिए एक्स का टर्म, इसके बाद होना चाहिए अचर पद। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं जनरल टर्म के अनुसार। तो यहाँ पे जनरल टर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए और ए बी सी जो होना चाहिए सो वास्तविक संख्या होना चाहिए।
तो यहाँ से कंपेयर करने के बाद हम लोग लिख सकते हैं कि ए का वैल्यू कितना है 6 है, बी का वैल्यू कितना है तो -7 है और सी का वैल्यू कितना है -3 है। अब देखिए, अब इसको हम लोग को शून्यांक निकालना है। शून्यांक का मतलब क्या होता है कि x का वह मान जो पूरे बहुपद के वैल्यू को क्या कर दे, 0 कर दे। इसको शून्यांक निकालने के लिए क्या करेंगे कि 6x² -3 -7x को पहले हम लोग 0 को बराबर कर देंगे। तो यहाँ से देखिए 6x² हो गया -7x -3 इक्वल टू 0 करेंगे। इसको आप क्या करेंगे, 6 18 हो गया -18 हो गया, तो -18 को आप तोड़ सकते हैं 2 × 9 में, -9 में कर सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 6x² -9x + 2x - 3 इक्वल टू 0 कर सकते हैं। तो यहाँ से आप 3 कॉमन लीजिए, 3x कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा 2x -3 बचेगा। यहाँ से 1 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा 2x - 3 इक्वल टू हो गया 0। तो यहाँ से कर सकते हैं 3x + 1 × 2x - 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कर सकते हैं 3x + 1 इक्वल टू 0 और कर सकते हैं 2x - 3 इक्वल टू 0 कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा -1/3 और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 3/2। सेकंड पार्ट बोल रहा था कि शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच का संबंध ज्ञात करना है। ठीक है, इसका शून्यक होगा एक -1/3, सेकंड दूसरा शून्यक हो जाएगा 3/2। तो मान लेते हैं कि अल्फा, पहला शून्यक अल्फा है और अल्फा इक्वल टू इतना, और दूसरा शून्यक बीटा है और बीटा इक्वल टू इतना मान लेते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से मानते हैं कि माना कि पहला शून्यक अल्फा इक्वल टू कितना है -1/3, -1/3 और बीटा इक्वल टू कितना है 3/2। ये हो गया दूसरा शून्यक। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि बोल रहा है कि शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध देखना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यांकों का योगफल निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो अल्फा के वैल्यू -1/3 है और बीटा का वैल्यू है 3/2। तो यहाँ से इसका एलसीएम निकालिएगा तो 6 होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं -2 + 9 मतलब 7/6 हो गया। और अब देखिए, हम लोग पहले फार्मूला में देखे थे कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a होता है। तो यहाँ से b का वैल्यू है -7 और a का वैल्यू कितना है 6 है। अब -b/a इक्वल टू, तो b का वैल्यू है -7 और a का वैल्यू है 6, तो यहाँ से आ गया 7/6। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो गया -b/a, इसलिए कितना हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ये हो गया प्रूफ। अब हम लोग देखते हैं कि शून्यांकों के गुणनफल एवं गुणांकों के बीच का संबंध। तो वहां से आपको निकालना पड़ेगा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का वैल्यू कितना है -1/3 है, इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 3/2 है। तो यहाँ से आपको आ जाएगा -1/2 और अल्फा इंटू बीटा को इक्वल टू कितना होता है c/a। तब यहाँ से मान निकाल लेते हैं c/a का। c का वैल्यू था -3 और a का वैल्यू कितना था 6, तो यहाँ से आपको आ जाता है -1/2। तो यहाँ से देखिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी -1/2 आ गया, c/a का वैल्यू भी कितना आ गया -1/2। तो यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होता है c/a। तो यहाँ से आप जांच भी कर लिए कि शून्यांकों का जोगफल -b/a होता है और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है c/a होता है। अब सेकंड क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद 4u² + 8u के शून्यांक ज्ञात करें और शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करना है। तो यहाँ से लिख लेते हैं कि द्विघातीय बहुपद क्या है। तो द्विघातीय बहुपद है 4u² + 8u है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जनरल रूप में लिख लेते हैं। तो जनरल रूप में क्या होता है कि पहले होता है u² मतलब चर का स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए, फिर चर वाला टर्म होना चाहिए और इसके बाद होना चाहिए एक कांस्टेंट टर्म।
तो कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ आप लिख सकते हैं इसको 0 लिख सकते हैं। किसी द्विघात बहुपद का जनरल टर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो वह बहुपद होता है एक्स के रूप में, तो यहाँ से यू के रूप में है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ए यू स्क्वायर प्लस बी यू और प्लस सी कर सकते हैं। तो ए जो हो गया ए यू के रूप में हो गया, इसका जनरल टर्म हो गया। तो यहाँ से आप कंपेरिजन करके लिख सकते हैं कि ए का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया, बी का वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया और सी का वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो अब हम लोगों को इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है बहुपद उसको 0 के इक्वल टू करेंगे। तो शून्यक निकालने के लिए 4u स्क्वेयर प्लस 8u प्लस 0 इक्वल टू हम 0 करेंगे। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि 4u स्क्वेयर प्लस 8u इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप 4u का कॉमन लीजिए, तो यहाँ से बचेगा u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप कर सकते हैं 4u इक्वल टू 0, तो इसलिए u का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से कर सकते हैं u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से u का वैल्यू आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो यहाँ से पहला शून्य हो गया 0, दूसरा शून्य कितना हो गया -2। तो अब हम लोग को बोल रहा है कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच का संबंध को स्थापित कीजिए। लेते हैं कि माना कि पहला शून्यक अल्फा जो है से 0 है और दूसरा शून्यक बीटा -2 है। अब हम लोग को निकालना है कि शून्यांकों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 प्लस -2, तो यहाँ से आ जाएगा इसका वैल्यू -2। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a, तो यहाँ से -b/a का वैल्यू निकाल लेंगे। तो b का वैल्यू कितना था 8 था और a का वैल्यू कितना था 4 था, तो यहाँ से आ जाता है -2। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -2 है और -b/a का वैल्यू कितना है -2 है। तो यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है -b/a। ये हो गया शून्यांकों का योगफल। अब हम लोग निकालते हैं शून्यांकों का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। तो अल्फा का वैल्यू कितना है 0 है, इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -2 है, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ जाता है 0 आ जाता है। और हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होता है c/a। तो अब c/a का वैल्यू निकालते हैं, तो c का वैल्यू कितना था 0 था और a का वैल्यू कितना था 8 था, तो यहाँ से आ जाता है 0। तो आप देख पा रहे हैं कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी 0 है, c/a का वैल्यू भी 0 है। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि शून्यांकों का गुणनफल कितना होता है c/a होता है। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। हम लोग को जांच करना था, तो यहाँ से जांच हो गया कि अल्फा शून्यांकों का योगफल होता है -b/a और शून्यांकों का गुणनफल कितना होता है c/a होता है।